चली जब मालिक अगर गणुआ बाटत कैसी चली। जब सरकार नहीं चले देती है तो हमरे चलौले चली। पिछले कई दिनों से लगभग एक हफ्ते से भाजपा विरोधी पत्रकार कह रहे थे, लेकिन आज हो सकता है कि मुझे सर्वदल विरोधी कहा जाए, क्योंकि आज मैं सवाल बहन कुमारी मायावती पे भी उठाऊंगा, आज मैं सवाल मुलायम सिंह पे उठाऊंगा, आज मैं सवाल अखिलेश यादव पे उठाऊंगा और आज मैं सवाल वर्तमान सरकार। आप सोचिए, अगर ये चीनी मिल चलता, एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चीनी मिल था यह। अगर यह चलता तो यहाँ पे हजारों रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध होती। वो तमाम लोग जो आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर हैं अपना घर छोड़ के। चीनी मिल यह चलत तो हम लोग नौकरी उकरी लग जात, सब बेरोजगार घूमत है और दुकानदारी और बढ़िया चलता है। दुकानदारी फर्स्ट क्लास चलत एकदम। जब आप सरकार से सवाल करते हैं तो आपको सरकार विरोधी बता दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेके बता दिया जाता है कि ये इस पार्टी के विरोधी हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम किसका विरोध करें, हम किनसे सवाल पूछें। पत्रकारिता का मतलब क्या है? क्या मैं सबके अच्छे अच्छे कामों को गिन के दिखाऊं, या फिर जो जनता की कमियां हैं, जनता की भलाई के लिए जो काम होना चाहिए उन कामों को दिखाऊं? ये अलग बात हो गई। आज तक मुझे भाजपा विरोधी कुछ लोग पिछले कई दिनों से लगभग एक हफ्ते से भाजपा विरोधी पत्रकार कह रहे थे, लेकिन आज हो सकता है कि मुझे सर्वदल विरोधी कहा जाए, क्योंकि आज मैं सवाल बहन कुमारी मायावती पे भी उठाऊंगा, आज मैं सवाल मुलायम सिंह पे उठाऊंगा, आज मैं सवाल अखिलेश यादव पे उठाऊंगा और आज मैं सवाल वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ पे उठाऊंगा, भाजपा पे उठाऊंगा। क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह को अगर विधायकी क्षेत्र की दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये चिल्लू पार है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बाउंड्री और तमाम चीज़ें, ये धुरिया पार का चीनी मिल है। और आज हम लोग धुरिया पार चीनी मिल पे आए हुए हैं और बगल में थोड़ा कैमरा घुमाइए, यहाँ पे तमाम लोग खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये लोग अनिश्चितकालीन किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो चीनी मिल आपको पीछे दिख रही है, जो कि बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है, इसको ये लोग चाहते हैं कि पुनः शुरू हो। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए दिनेश शुक्ला सबसे पहले सामने आए और फिर देखते ही देखते तमाम जनता, यहाँ के अगल बगल के लोग इनके समर्थन में यहाँ पे हर रोज पिछले एक हफ्ते से इकट्ठा हो रहे हैं। बगल में इसके एथेनॉल प्लांट बन रहा है, लेकिन उस एथेनॉल प्लांट से यहाँ की स्थानीय जनता को कितना लाभ होगा और अगर ये चीनी मिल शुरू हो जाती है तो उससे कितना लाभ होगा और इन दोनों में पैसे का व्यय कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इन तमाम सत्ताधारियों को, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष सबको देना पड़ेगा। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करूँगा और पहले समझते हैं कि एथेनॉल प्लांट जो बन रहा है उसको लेकर और जो चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि कई दशक से, 2 दशक से ये बंद पड़ा हुआ है, क्यों बंद हुआ है, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब अभी इन ग्रामीणों से हम लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। चाचा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हेमंत पांडे। हेमंत जी, ये बताइए, जहाँ तक मुझे याद है कि ये 87-88 में बनना शुरू हुआ था और लगभग 99-98 के आसपास में ये बंद हो गया, यानी लगभग 10 साल चला था। 10 साल मतलब शुरू हुआ 10 साल, फिर बीच में चला था 2007 में 3 बार चली। फिर बीच ये में 3 बार सिर्फ चला था जी, मतलब 3 सत्र चला था। हाँ 3 सत्र को और बनने में 10 साल लगा था। हाँ, 10 सोचिए जरा कि बनने में लगा 10 साल और वो 10 साल भी नहीं चला, सिर्फ 3 सत्र चला और 3 सत्र में ही चीनी मिल बंद हो गया। किसी बार 7 दिन, किसी बार 15 दिन, किसी बार 17 दिन, 1 महीना तो चली ही नहीं ये मिल आज तक। स्थानीय लोगों को, जैसे कि आप लोग स्थानीय लोग हैं, अगर ये चीनी मिल चलता तो कितना लाभ होता और इसके बंद होने का कारण क्या है? तमाम क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ बेरोजगारी है धुरिया पार क्षेत्र में। चीनी मिल चलती तो सब स्थिति सुधर जाती, रोजगार मिलता। इसीलिए हम लोगों का ये है कि चीनी मिल चले यहाँ पे। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि ये शानदार काम आपने शुरू किया। आरोप लग रहा है कि चुनाव के समय में आपने शुरू किया है। अगर आरोप चुनाव के समय में धरना प्रदर्शन शुरू करना है तो चुनाव तो कभी अभी प्रधानी का हुआ था, उसमें नहीं ये शुरू हुआ। इसके पहले जिला पंचायत का हुआ था, उसमें नहीं शुरू हुआ। और 19 में अभी केंद्रीय चुनाव हुआ, उसमें नहीं शुरू हुआ। उसके पहले उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि चीनी मिल बंद है विगत 14 वर्षों से और इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। ज़मीन जो यहाँ किसान अपने दिए थे
उनकी ऐसी उम्मीद थी, ऐसे सपने थे कि यह चीनी मिल जब लग रही है तो इससे हम गन्ना बोएंगे और बिजनेस करेंगे, हमारा विकास होगा, उत्थान होगा। लेकिन उल्टा हुआ, किसानों का पतन होना शुरू हो गया। किसान मजबूर होकर के पारंपरिक खेती करना शुरू किए, गेहूं, चावल आदि। शुक्ला जी, एक अहम सवाल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुद्दों पे बात हो, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात हो। लगभग 100 एकड़ का यह एरिया है, जिसमें 50 एकड़ में मुझे लगता है 50 एकड़ में एथेनॉल प्लांट बन रहा है और 50 एकड़ में ये चीनी मिल की ज़मीनें हैं और ये 150 एकड़ है। लेकिन मैं कम से कम में मान रहा हूँ, ऑन पेपर मुझे लगता है 98 एकड़ की बात हुई है। ऑन पेपर चाचा लगभग 98 एकड़ की बात अभी मैंने यहाँ के कुछ लोगों से पता किया, लेकिन मैं इसको 100 मानता हूँ। 50 एकड़ 50 एकड़, और मैंने यह भी सुना कि 65 लाख रुपया सालीना उसको लीज पे दिया गया है जी। तो ये नुकसान, और किस तरह से आप मतलब कि इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? अब अगर एथेनॉल के लिए 65 लाख सालीना वो सरकार कंपनी को दे रही है और उसी का आधा हिस्सा यहाँ जो है कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, तो ये हिस्सा तो नुकसान में जा रहा है और यह नुकसान सरकार का भी हो रहा है, किसान का भी हो रहा है। नहीं, सरकार को क्या नुकसान हो रहा है? सरकार तो, अगर सरकार को नुकसान लगता तो सरकार तो चीनी मिल चालू करवाती। इसलिए कि अगर यह चीनी मिल चलती तो यहाँ किसान खाली गन्ना देते, चीनी तो अपने यहाँ भी बिक सकती थी और बाहर आयात निर्यात जैसे होता है वो भी कर सकती थी। लेकिन जब यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो किसानों का तो पूरा नुकसान हो रहा है, सरकार भी अपनी नुकसान उसमें कर रही है। लेकिन फिर मैं वही निवेदन करता हूँ कि यह चीनी मिल अगर शुरू हो जाएगी तो जो 50 एकड़ या जितना भी ज़मीन बची है, अगर हमारी चीनी मिल किसानों की शुरू हो जाए तो सरकार का, हमारा, किसान का, सबका फायदा होगा। मुख्यमंत्री कौन थे जब ये चीनी मिल बंद हुआ था? उत्तर प्रदेश के मायावती थी जी। उनके कार्यकाल में ये चीनी मिल बंद हुआ। इसीलिए मैं कह रहा था कि आज मुझे आप सर्वदल विरोधी कह सकते हैं, मेरे लिए कोई दल मायने नहीं रखता है सर। विकास गोस्वामी के लिए कोई दल मायने नहीं रखता है, विकास गोस्वामी के लिए मायने रखती है ये जनता, ये आम जनता जो हर एक, अगर एक माचिस की डिबिया भी खरीदती है तो उस पर टैक्स देती है और जिनके टैक्स के पैसे से ये देश चल रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये लोग हैं, और जब जब ये लोग जिनके विरोध में बोलेंगे मैं उनके विरोध में बोलूँगा, और तब तक बोलूँगा जब तक मिशन पूरा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आप सोचिए कि बगल में एथेनॉल प्लांट बन रहा है, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या एथेनॉल प्लांट अगर बनता है, चूँकि अभी चाचा आपसे बात हो रही थी, अभी आपसे बात हो रही थी, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। जब अगर मान लीजिए यहाँ पे एथेनॉल प्लांट बनता है तो यहाँ के लोगों को कितना नौकरी मिलेगा, यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिलेगा? हमें तो नहीं लग रहा है। आज हमारे यहाँ के सारे मजदूर कोरोना के वजह से घर पर बैठे हैं। एक लेबर अपने यहाँ के नहीं लगाए जा रहे हैं, सब बाहर के लेबर काम कर रहे नहीं है कि वो काम करें, अपनी रोजी रोटी चलावें। सब दूर का मजदूर। नेताजी से पूछ लीजिए। आइए थोड़ा और आगे आइए चाचा, अपना नाम बताइए। हमारा नाम ज्ञान प्रसाद। ज्ञान प्रसाद नाम हो। तो एथेनॉल प्लांट बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय जनता को कितना लाभ है? न कुछ भी लाभ नहीं है। चीनी मिल चलता तो चीनी मिल चलल होत तो या गन्ना बोआइल होत, यहाँ के लोग काम कैले होते हैं, यहाँ का लोग छिलले होते हैं, कटले होते हैं, पिटले होते हैं, ले आयल होते हैं, चौपौले होते हैं, तब उनके करती बहुत फायदा भइल होत। जेकर टाली ट्रैक्टर हो चलल होत, बाकी एथेनॉल से कोनो फायदा यहाँ के नहीं है। एथेनॉल से कोनो फायदा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप इधर आ जाइए, अगर एथेनॉल प्लांट बन रहा है, अब चूंकि एथेनॉल प्लांट में जो रॉ मटेरियल है, मुझे लगता है कि ये जो गन्ना का जो क्या उसको बोलते हैं, जो सीरा है और जो उसके वेस्टेज है वो तुरंत इस्तेमाल हो जाता। यानी कि अब मुद्दा यह है कि एथेनॉल प्लांट बनवा रहे हैं, बनवाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ में चीनी मिल स्टार्ट हो जाता है, और सोचिए कि यह एशिया का, सबसे बड़ी बात यह है कि यह एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चीनी मिल था जिसको बंद करवा दिया गया। आप सोचिए अगर ये चीनी मिल चलता, एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चीनी मिल था यह, अगर यह चलता तो यहाँ पे हजारों रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध होती। वो तमाम लोग जो आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर हैं अपना घर छोड़ के, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ही लोगों को अगर काम मिलता, लेकिन मिल जाता। सरकार को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग रुकने वाले हैं। मुझे लगता है कि जब आपने शुरुआत किया था तो संख्या कम थी, साल 6 महीना तक धरना चली, तब वो चली। यहाँ रुकने वाले नहीं हैं ना 10 लोग बैठ पाएंगे। योगी जी गोरखपुर के हैं,
कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? ओहो, क्या कहें हम? नहीं कहिए। नहीं कहना नहीं, क्या कहिए हम उनसे। कहें? उनको नहीं मालूम है कि हमारी चीनी मिल बंद है, हमारे नहीं, जिला उनसे के कहिए, आप उनसे कहिए, आप लोग निवेदन चीनी कीजिए। मिल बंद है, चीनी मिल चलना चाहिए, यहाँ के किसान जिए उससे। आज एथेनॉल से का जी है हमारे किसान, बताएं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। चीनी मिल को लेके आपके मन में क्या विचार आता है? आज चीनी मिल यह चलत तो हम लोग नौकरी उकरी लग जात, सब बेरोजगार घूमत है और दुकानदारी और बढ़िया चलता है। दुकानदारी फर्स्ट क्लास चलत एकदम, वैसा सब एकदम मजदूर एकदम खाली है। आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। पूरा पसीना पसीना हो गया, इधर आइए, इधर आइए। शर्ट उट एकदम पूरा बटन वटन खोल लिए, का नाम है? जयप्रकाश निषाद। हाँ, चीनी मिलिया चली ना? बिल्कुल 100% चलना चाहिए सर। हाँ। और कैसे चली? केना ऐसी कैसे चली जब मालिक गणुआ बाटत कैसी चली? जब सरकार नहीं चले देती है तो हमरे चलौले चली। हाँ। सरकार अगर चाहे तुरंत चले लगी। पब्लिक सरकार बनौले आ। आइए। पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए उनको कि पब्लिक के कैसे रोजी रोटी चले। चलना चाहिए ना, आखिर क्यों ऐसा हो गया? उनको चलाना चाहिए। इतना लोग घूम रहे हैं हमारे अब घर। तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहिए चलवाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? चलाइए प्रभु हमारे, बिल्कुल चलाएंगे योगी चले, आदित्यनाथ। हाँ? चलाइए, विश्वास बा। चलाए चाहें। आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? श्यामनाथ त्रिपाठी, कहाँ घर पड़ेगा? भूरापाली। अच्छा, तो चीनी मिलिया मतलब बंद रहेगा, चालू वालू होगा? सर जगह चीनी मिल चालू हो रही तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे किसान भाइयों का विकास होगा। हमारे किसान भाई देखिए, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे धान काट रहे हैं, बाढ़ से ग्रसित हो जा रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं पा रहे। क्या नाम है आपका? कुंदन यादव। कहाँ घर है? यहीं पर है, गजपुर मड़ई टोला पर। तो आप दिव्यांग हैं, लेकिन देखिए कि इनका जुनून देखिए कि इस धरना प्रदर्शन में यह भाग लेने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे मौजूद कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चीनी मिल आपका यहाँ के मतलब कि कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो बचपन से हैं? हाँ, बचपन से हैं। घर ही यहीं पे है? घर है हमारा। तो चीनी मिल बन जाता तो अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता चीनी है। मिल बन जाते इनका फर्स्ट क्लास दुकान चलत, फर्स्ट क्लास कमाते एकदम। वैसे बैठल वैसे दुकान खोल के बैठल हमें चलत। कौन चीज़ की दुकान है? बस यही टाफी बिस्कुट, रिचार्ज फिचार्ज, हाँ। बस ये। और दिन भर बैठे बैठे एकदम बोर हो जाते हैं। चीनी मिल ग्राहक नहीं गेट आते के हैं। सामने एकदम गेट के मेन गेट के सामने दुकान है। शुक्ला जी, मेन मोटो ये है कि चीनी मिल शुरू होना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि एथेनॉल तो शुरू हो गया, और ऐसा नहीं है कि ये बातें किसी नेता, बड़े नेता की नज़र में नहीं है। अगर मैं अब इस पे अगर जाऊँ वर्जन लेने यहाँ के विधायक जी का, सांसद जी का, सब लोग कहेंगे कि हाँ हम कागज़ भेजे हैं, कागज़ भेजे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आपके गोरखपुर के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हमने कॉम्बो बताया, हम और आपने जब यहाँ पे कैमरा शुरू होने से पहले जब डिस्कस कर रहे थे कि एथेनॉल प्लांट तो बन रहा है, अगर उसके साथ साथ चीनी मिल भी शुरू हो जाए तो एक नंबर का काम हो जाएगा सब कुछ। किस तरह से देख रहे हैं इसको? हाँ, चूँकि चीनी मिल तो सबसे पहले चालू होना चाहिए था। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एथेनॉल अगर बनवा रहे हैं तो उसका भी क्षेत्र की जनता स्वागत कर रही है, लेकिन एथेनॉल जब बनेगा और क्षेत्र की चीनी मिल अगर यह नहीं चल पाएगी तो उसको जो रॉ मटेरियल होता है उसमें बताते हैं कि गेहूं का डंठल, धान का पुआल वगैरह, तो यहाँ तो सारे किसान हैं और इनके लिए ये संभव नहीं होगा कि सारा कुछ इनको दे दें, तो इनके गाय भैंस क्या खाएंगे? कुछ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यहाँ अभी एथेनॉल के पहले जितने किसान हैं इनके बहुत ऐसे हैं कि जो खुद भूसा खरीदते हैं, तो अगर भूसा खरीदते हैं तो एथेनॉल में तो दे नहीं पाएंगे। अब चलिए एथेनॉल की बात, अगर चीनी मिल चलती है तो गन्ने की जड़ एथेनॉल में लगता है, गन्ने का रस एथेनॉल में लगता है, गन्ने की खोइया एथेनॉल में लगती है। चीनी मिल और एथेनॉल चल जाए तो सबका साथ सबका विकास जो सरकार का नारा है वो प्रतिफल होगा, फलीभूत होगा। और जो सरकार का ये नारा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ दिला रहा हूँ कि यह चीनी मिल बस्ती के पूर्वी क्षेत्र से, आजमगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से, देवरिया के पश्चिमी क्षेत्र से और गोरखपुर के दक्षिणी क्षेत्र से लगभग 5 विधानसभा को कंप्लीट करती है। एक विधानसभा में बात होने दीजिए। मुद्दे की बात जब होती है, तालियां जानते हैं क्या करता है? तालियां मुद्दे को हवा में उड़ा देती हैं। मुद्दे की बात हो रही है। एक विधानसभा में आप देखते होंगे कि लगभग 4 से 5 लाख सिर्फ वोटर होते हैं जो वोट डालने जाते हैं। उनके परिवार के और लोग होते हैं जो छोटे बड़े होते हैं।
तो एक विधानसभा में अगर 5 लाख हुए तो लगभग यह 4 से 5 विधानसभा ये चीनी मिल कंप्लीट करती है। 5 विधानसभा कंप्लीट करती है तो 5 पचे 25 लाख लोग हो गए। और सरकार खाली ये कहने में परेशान है कि हम 5 साल में 4.5 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दिए हैं। यह चीनी मिल अगर अकेले खुल जाती है तो 25 लाख लोगों का अगर आधा लोगों को हो जाए, कोई जिसका खेत है 1 बीघा, जिसका खेत है 1 एकड़, वह सीधे चीनी मिल से जुड़ जाएगा। और कोई गाड़ी खरीद लेगा, कोई ट्रैक्टर खरीद लेगा, कोई ट्रक खरीद लेगा। नहीं, अभी तो चाचा बता रहे थे कि तमाम उस समय जब शुरू हुआ था तो तमाम लोग लोन पे अपना ट्रैक्टर टाली वगैरह लिए थे, लेकिन बाद में वो लोग परेशान हो गए। अब है मेरा अनुरोध फिर से एक बार है, मैं सरकार के विरोध में नहीं हूं, कुछ लोग कहते थे लेकिन मैं फिर विश्वास दिला रहा हूं, किसान सरकार का होता है, सरकार किसान की होती है। कोई भी सरकार आए आखिर किसाने के भाई विरोध का क्या मतलब? हमारे गार्जियन, हमने उनको चुना है, वो हमारा काम करें, हम हमारा मुद्दा है उसका निवारण करें। जो हमारा मालिक होगा हम आखिर उसी के पास अपनी समस्या परेशानी को लेके जाएंगे ना। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम उनसे करबद्ध निवेदन यह क्षेत्र की जनता कर रही है, साथ में सब लोग कर रहे हैं कि इस चीनी मिल को खुलवा दीजिए। सरकार का भी विकास होगा, जनता का विकास होगा, पूरे क्षेत्र का विकास होगा, सबका उत्थान होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रतिफल होगा। और 2022 में जो नारा है कि आमदनी दोगुना करेंगे, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि अगर चीनी मिल खुल गई 2 गुना नहीं, यहाँ की आमदनी 3 गुना हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। खुलना चाहिए, शंभू यादव। खुलना चाहिए चीनी मिल? बिल्कुल बिल्कुल खुलना चाहिए सर। तो काहे नहीं खुलवा रहे हैं? अब तो मान लीजिए सरकार के ऊपर है। प्रयास तो करना पड़ेगा ना। प्रयास तो कर रहे हैं ना, इसीलिए तो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कुंदन राय। कुंदन राय। कहाँ पे आपका घर पड़ेगा? श्री राम। टड़वा श्री राम। तो आप एक युवा हैं जी, और ज़्यादातर बेरोजगार भी हैं। अच्छा, बेरोजगार जी, भी जी, हैं। जी। कोई इंसिडेंट से? हाँ जी, कोई इंसिडेंट से कि है अधिकृत रूप से? अधिकृत रूप से बेरोजगार हैं सर। हाँ। जी, कोई वो नहीं है यहाँ पे। चल जाता तो कुछ हम लोग का लाभ हो जाता। 2-1 बीघा खेती है, उससे गन्ना वन्ना पहुँचा देते हैं। नहीं होगा तब? नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली मुंबई जाना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे हम अनिश्चितकालीन। नहीं, ये तो धरना प्रदर्शन चलेगा। अगर मान लीजिए दिल्ली मुंबई जाना ही पड़ेगा, क्या किया जाएगा? मजबूरी में जाना पड़ेगा, क्या किया जाएगा? कोरोना की वजह से सब लोग फंसे। कोरोना में जब कोरोना जैसा कुछ आएगा तो वहाँ से भगाए भी जाएंगे हम लोग पैदल। जी पैदल। क्या चाहिए ना भाई? लला कोरोना हम लोग का मतलब जो हमारे यहाँ के लोग थे, गए दिल्ली मुंबई बेंगलुरु तमाम जगहों पे कमाने, और जब कोरोना आया तो वहाँ से पैदल निकलना पड़ा। आप बताइए कि कोरोना की वजह से हमारे यहाँ की जनता पड़ी हुई है। 400 450 में लेबर यहाँ काम करते हैं, लेकिन 300 उनको मिलता है। हमारे यहाँ की जनता नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? जो रातों दिन इस मिल के लिए खून पसीना बहाए हैं, इसमें गारा माटी दिए, और इथेनॉल चालू हो रहा है तो उसमें उनको काम ही नहीं मिल रहा है। तो सब मिला जुला के अब मैं वीडियो को क्लोज करने जा रहा हूं, और वीडियो को क्लोज करूंगा इस उम्मीद के साथ कि मुख्यमंत्री जी, ये आपके ज़िले का मैटर है, आपके ज़िले का मामला है। और सोचिए कि जब आप कहेंगे, या फिर कोई भी यहाँ का युवा, या फिर कोई भी आदमी, युवा बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो, जब ये कहेगा कि एशिया की सबसे 2 नंबर की, दूसरे नंबर की चीनी मिल हमारे वहाँ पे है, तो कितना गर्व फील होगा, कितना प्राउड फील होगा। ये प्राउड फील करवा दीजिए यहाँ की जनता को। ये लोग, अगर ये चीनी मिल चालू हो जाता है तो ये लोग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राहत इन लोगों के लिए होगा रोजगार की दृष्टिकोण से, और तमाम चीज़ें लाभ ही लाभ है। यहाँ के किसानों को लाभ है, यहाँ के जो छोटे मोटे व्यवसायी है उनको लाभ है, जो छोटा मोटा दुकान, जैसे कि अभी भाई ने बताया, जो कि देखिए ये कितनी शिद्दत से चाहते होंगे कि ये चीनी मिल चालू हो जाए। इनको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, कितनी शिद्दत से चाहते होंगे, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि इनकी ये गुमती है यहाँ पे, और टाफी बिस्किट वगैरह बेचते हैं, और रिचार्ज वगैरह भी मोबाइल का करते हैं। लेकिन अगर ये चीनी मिल चलती तो यहाँ पे संख्या ज़्यादा आती है। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने कहा कि अगर चीनी मिल चलता तो यहाँ पे क्या व्यवस्था होता, तो चाचा ने जवाब दिया कि अगर चीनी मिल चलता तो आप आराम से नहीं आ पाते, आपको आने में, उस पार से इस पार आने में आधे घंटे लग जाते सिर्फ यहीं पे। तो तमाम मुद्दे हैं, और इन मुद्दों का निवारण सिर्फ एक है कि ये चीनी मिल, इन सभी लोगों का, और इनसाइड भारत टीवी का भी यह उद्देश्य है कि ये चीनी मिल शुरू होनी चाहिए। कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, कैमरे के सामने माइक लिए चिल्लाता हुआ, आपसे निवेदन करता हुआ, सरकारों से निवेदन करता हुआ विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी।
देख रहे हैं। धन्यवाद।